जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो एक अनुभव लेकर के आया हूँ, वो एक मेरे गुरु भाई का अनुभव है और बटुक भैरव साधना का अनुभव है। देखिए, उनके साथ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि उनके हर तरफ से, चारों तरफ से वो बिल्कुल एकदम घिर चुके थे। यहाँ तक कि कोर्ट केस भी हो गए, सब कुछ हो गया उनके साथ में। लेकिन उन्होंने जो साधना की और उन साधनाओं के जो परिणाम सामने आए, वो एक प्रकार से समझिए कि जमीन खोद के और पानी निकालने के बराबर है। मतलब कि इतने अप्रत्याशित घटनाएं घटी फिर कि आज वो बिल्कुल एकदम खुश हैं। और मेरे विचार से जो भी व्यक्ति इस अनुभव को पूरा सुन लेगा, वो समझ जाएगा कि वास्तव में इस साधना का कोई तोड़ ही नहीं है। इतनी जबरदस्त साधना है ये कि कोई ऐसा कार्य नहीं कि जो इसके द्वारा पूरा ना किया जा सके, चाहे वो कितना भी असंभव कार्य हो, बशर्ते कि साधना को ठीक प्रकार से कर ले व्यक्ति। और जो लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ये बोलते हैं ना कि भाई इस साधना का किसी को कोई अनुभव हुआ हो या किसी ने ये साधना सिद्ध की हो तो वो बताए, तो देखिए, मैं आपको ये बात भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सोचें कि किसी को अनुभव नहीं हो रहे हैं या फिर किसी को कोई साधना सिद्ध नहीं हो रही है, ये तुम्हारे मन का भ्रम है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर अनुभवों की और साधनाएं जिन्होंने सिद्ध की हैं उनकी यहाँ पर बाढ़ लगा दूंगा। जिन्होंने साधनाएं सिद्ध की हैं, अगर मैं चाहूँ उनके अनुभवों की, तो यहाँ पर सिर्फ अनुभव ही अनुभव नजर आएंगे आपको। तो इसलिए ये व्यर्थ की बातें छोड़ दो, क्योंकि कोई भी साधना अगर कोई व्यक्ति सिद्ध कर लेता है तो जल्दी से किसी को बताता नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि जब तक आप साधना सिद्ध नहीं करते हैं तब तक तो आपके मन में पता नहीं क्या क्या चलता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। लेकिन जब साधना सिद्ध हो जाती है तो सब कुछ वो दिमाग से सब निकल जाती हैं चीज़ें। फिर व्यक्ति उस स्थिति में नहीं रहता है कि वो सब कुछ करेगा या जो उसने सोचा था वो भी करेगा वो। और रही बात दूसरी कि एक बात कहने के लिए मैं बहुत दिन से व्याकुल था। मैंने बहुत से लोगों को साधनाएं भी दी, मंत्र भी दिए, और बहुत से लोगों ने मंत्र अपने आप लेकर के भी सिद्ध किए हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है इस कलयुग की, कि चाहे किसी के साथ में कितना भी भला कर लो, अंत में व्यक्ति अपना रंग दिखा ही देता है। और ये हुआ है। ऐसे लोग थे कि वास्तव में बहुत परेशान थे, और कई तो ऐसी बातें हैं कि मैं उनको यहाँ पूरी तरीके से तो खोल नहीं सकता हूँ, लेकिन उनकी वास्तव में मैंने बहुत उनको जो है सहयोग किया हर प्रकार से। लेकिन अब उनका किसी प्रकार का कोई भी, एक कहते ना कि लगाव, या फिर एक गुरु शिष्य का नाता समझ लो, या फिर कुछ भी समझ लीजिए, मतलब कि उनका किसी प्रकार का कोई लेना देना अब नहीं है। क्योंकि वो अपने पैरों पर अब समर्थ हो चुके हैं, अपने पैरों पर वो खड़े हो चुके हैं। तो ज़रूरत क्या है भाई। खैर चलो, फिर भी ठीक है कि अगर मैं सोचता हूँ कि जो भी रहे, जहाँ भी रहे, अगर वो खुश है तो बड़ी अच्छी बात है, उसमें मुझको भी खुशी मिलती है। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी प्रकार का दुख है, बस दुख सिर्फ इतना होता है कि व्यक्ति अपना काम निकलने के बाद भूल जाता है, बस। पर चलो, दुनिया की रीत है, कलयुग का प्रभाव है।
ये तो होना ही है। इसको ना मैं रोक सकता हूँ ना आप रोक सकते हो, क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि ही ऐसी है, तो क्या कर सकते हैं। खैर, आप ये अनुभव सुनिए इनका, और इनकी ज़बान में ही सुनिए। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि जी इनकी आवाज़ कम आती है। आवाज़ काफ़ी है, अगर ध्यान से सुनोगे भीड़ भाड़ वाले इलाके में और शोरगुल वाले इलाके में सुनोगे तो भाई नहीं आएगी समझ में, लेकिन ध्यान से सुनोगे एकांत में तो बिल्कुल आवाज़ क्लियर साफ नज़र आएगी। और देखिए, इन्हीं की ज़ुबान में आप सुनिए कि वास्तविकता में इनके साथ क्या हुआ और कितना प्रचंड रूप से भैरव जी ने इनको जो है आशीर्वाद दिया और इनकी सहायता की है। ठीक है। हाँ, जय गुरुदेव। बोलो, बोलिए। कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बाकी ये बताओ थोड़ा सा कि जो तुम बता रहे थे बटुक भैरव साधना का। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, साधना तो हमने की। जैसे उसमें आपने बताई जो साधना आपने दिए थे, तो एक बार हमने की तो फिर उसमें मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं, तो आपने कहा फिर दोबारा करो। हाँ तो हमने दोबारा साधना करने के बाद तुरंत जैसे 10-5 दिनों बाद जिन्होंने जैसे तकलीफें दी थी, क्रिमिनल, यहाँ पूरा जो हमारे सोसाइटी लोकेलिटी थी बहुत गंदी थी, यहाँ पर इतने कि लोगों को परेशान करना ये सब हो रहा था, और मेरे भाई को झूठे केस में भी फंसा दिया, इतना भी हो गया था। तो अच्छा। मैंने और फिर भी यही और क्या, संकल्प साधना की। और क्या हुआ था उसमें? मतलब कि कैसी सोसाइटी है वहाँ पर? सब जैसे मिडिल क्लास है, और वो चरस गांजा वगैरह ये सब अलग धंधा, जैसे कुछ अलग ही करते थे, 2 नंबर के बिजनेस वगैरह, अच्छा और अच्छा। लोगों को परेशान करना। तो फिर मैंने आपसे राय मशवरा लिया, तो आपने मुझे ये साधना दी। तो मैंने ये साधना करने के बाद मतलब एक बार साधना की तो थोड़े इफेक्ट्स दिखे थे मुझे, अनुभव बहुत से हुए अनुभव, तो मैंने हाँ, अनुभव आपको बताए थे। फिर अनुभव के बाद फिर दोबारा आपने बोला फिर करो, तो हमने फिर की साधना ये। हम्म, तो साधना करने के बाद कुछ दिनों बाद ही जो मेरे भाई को फंसाया था, वो हाँ सारे उसी केस में दूसरे के थ्रू जिस जो जो मिलके करे थे उन्होंने आपस में एक दूसरे पर कर कर, हाँ। और उन्हीं पर वो सारे केस लग गए और वो सारे फंस गए। सबके सब पूरा जो सोसाइटी का पूरा खाली हो गया और अच्छा हो गया, और सारा एरिया शांत हो गया। आपके और गुरुदेव की कृपा से सारे काम सफल हुए, साधना से ये सारे बहुत इफेक्ट हुए। अच्छा, जो मतलब जो दूसरे लोग जो परेशान कर रहे थे वो आपस में ही एक दूसरे के, जो चाहे कोई भी हाँ, तरीका हो, वो आपस में ही सब लोग फंस गए। फंस गए, और उन्हीं पर ही सारे जो केस हम पे भाई पे डाले थे वो सब उन पे ही चले गए। मतलब एक जैसे बताते हैं ना कि एक चमत्कार है उसमें जैसे साधना द्वारा से उन्हीं को सारे जितने संगत है सारी फंस गई, और सारी पूरी जो सोसाइटी थी पूरी क्लियर हो गई यहाँ पर। अच्छा, सोसाइटी ही क्लियर हो गई पूरी? पूरी एक भी अब नहीं है यहाँ पर, एक भी। अच्छा, सब उठा लिए गए? सब सब गायब हैं, कुछ उठा लिए गए, कुछ फंस चुके हैं, कुछ अलग चीज में फंस चुके हैं, और आगे तो मतलब पूरे ही एरिया जो सोसाइटी पूरा साफ हो गया। अरे बहुत अच्छा हुआ। और तुमने जी। बताया था ना मुझे कि मैं इसी तरीके से मेरे भाई भी फंसा दिया है, इन लोगों ने हाँ हाँ, घेर उनसे रखा है केसों में चारों तरफ फंसाया से। था, क्योंकि हम उनको अगेंस्ट बोलते थे कि तुम क्या कर रहे हो, तो हाँ वो जैसे जैसे उनके खिलाफ कोई बोले तो उसको कुछ ना कुछ करके फंसाते थे। मैंने आपसे बताया था ये बात पहले भी। हाँ 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 हाँ। तो उन्होंने ऐसे किया था 2-3 बार। अच्छा। तो फिर मैंने आपसे कहा, तो मैंने साधना की तो अनुभव हुए, तो सेकंड टाइम आपने बोला फिर आप करो, तो फिर हमने फिर लेकर। अनुभव कैसे हुए और थे इसमें? अनुभव जैसे मैं बैठता था पूजा में तो ऐसे लगता था कोई काला कुत्ता आके बैठ गया है पास में, या हाँ। कोई मेरे पीछे पीछे साथ चल रहे हैं। और अच्छा सबसे बड़ा अनुभव मेरे जिंदगी में ये हुआ कि यहाँ मंदिर पर हाँ। एक भी काला कुत्ता नहीं था, और जैसे मैंने साधना शुरू की, फर्स्ट डे मैं जब मंदिर पे गया बाहर जैसे हमारे एरिया में, वहां अपने आप एक काला कुत्ता आ गया। अच्छा और वो जैसे कि अभी तक है वो, मगर अचानक से साधना के ही द्वारा बोल सकते हैं आपके आशीर्वाद से कि मुझे कुछ चीजें खोजने की जरूरत नहीं हुई, अपने आप मिल गए। अच्छा। तो तो साधनात्मक भैरव, अनुभव भी अच्छे रहे। और हाँ, काफी अच्छे, बहुत कोई डरावने अनुभव तो नहीं हुए? डरावने नहीं हुए। बस नॉर्मली अनुभव ऐसे हुए? लगा कोई तो है साथ में। देखो, वो तो लगेगा जब आप साधना करोगे, और फिर वैसे भी जागृत देव हैं भैरव जी भी, तो हम्म। इनकी शक्ति जब साथ चलेगी तो लगेगा तो है ही भाई, कोई ना कोई साथ है।
हाँ हाँ, अब जैसे उससे मैं कुछ क्रिया काम करता था तो भी ऐसा लगता था कोई तो साथ चल रहा है। सही। हाँ, अब उससे व्यक्ति कुछ लोग क्या करते हैं ना, उससे डर जाते हैं ऐसी हम्म पोजीशन में। तो फिर अनुभव आना फिर बंद भी हो जाते हैं, क्योंकि अब अगर आप किसी हम्म। को बुला रहे हो, सम्मान दे रहे हो, और फिर उससे आप भागने लगो, तो फिर वो क्या हम्म। सोचेगा? वो सोचेगा यार ये तो हम इसके पास आए और ये हमें देख के ही भाग रहा है। हमें मुझे तो डर महसूस नहीं हुआ और एक हैप्पीनेस आई कि साधना के द्वारा बहुत कार्य मतलब जो ना सोचो वो भी कार्य हो जाते हैं। आपने जो जो साधना दी वो जैसे मैं करता रहता हूँ तो मुझे बहुत सारे अनुभव अच्छे अच्छे मिलते हैं, मगर ये साधना मुझे बहुत बहुत मतलब कह नहीं सकते, वर्णन नहीं है इस साधना के बारे देखिए, इस साधना को मैंने बहुत से लोगों को दिया भी है। अब ये बात अलग है कि वो लोग ठीक तरीके से ना कर पाए, क्योंकि साधना करने का भी तो एक नियम होता है ना, नियम से की जाती में। है। अब उसमें वो कहीं ना कहीं गलती कर बैठे, वो कहेंगे जी गुरुजी साधना में कोई प्रभाव नहीं हुआ, कुछ हल नहीं निकला, या फिर आपका आधा अधूरा विश्वास है, विश्वास नहीं है पूरा। हम्म। तो उस कंडीशन में साधना में सफलता नहीं मिल पाती है साधना से। लेकिन अगर पूरी धैर्य के साथ में और निष्ठा के साथ में अगर साधना की जाए, तो ये साधना इतनी पावरफुल साधना है कि इसके द्वारा कोई भी असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है इसके द्वारा। गुरु जी मैंने तो आपको बताया भी था कि ऐसी सिचुएशन थी कि हमारी जान को खतरा था कि वो लोग हमको कभी भी कुछ भी कर सकते थे क्योंकि हम अगेंस्ट बोल रहे थे उनके। बिल्कुल सही बात है। और कुछ और ऐसे लोगों का तो जैसे कोई आपने भरोसा ही नहीं है। बताया वैसे वैसे क्रिया करते गया मैं। बिल्कुल। और ऐसे लोगों को कोई भरोसा भी नहीं है कि कब क्या कर बैठे हैं। और वो थे गुरुदेव क्योंकि उन्होंने गुरु जी क्योंकि उन्होंने बहुत मर्डर कर चुके हैं, वो उसी लाइन से हैं, तो फिर वो बेल पैरोल पे घूमते थे, इस वजह से उनका यही रूट है। तो हम तो उसमें नहीं जा सकते, और जब भाई को झूठा फंसा सकते हैं वो लोग बेगुनाह में, तो सोचिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से मैंने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, मैंने गुरुदेव और आपके चरण में बात रखी और आपने मुझे साधना दी, मुझे सारे रिजल्ट पॉजिटिव और बहुत अच्छे मिले। और देखिए एक चीज और बढ़िया रही है कि इसमें आपका नाम किधर भी नहीं आया है बिल्कुल भी। हाँ हाँ, वो सब आपस वही में ही वही। फंस गए। तो देखो भैरव जी ने हाँ हाँ। कितना कितना अच्छी तरह से खेला है अपना, हाँ हाँ। कि मेरे साधक के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए, कि उनके मस्तिष्क में दिमाग में ये रहे कि भाई इस व्यक्ति ने ये सब किया है, कि इसको। बहुत अच्छे से। हाँ, और वो धीरे से अपने आप सब काम हो गए, और हम्म। वो आपस में ही फंस गए। आपको आपको बिल्कुल एकदम साइड खड़ा कर दिया है, बिल्कुल एकदम स्वच्छ, कि आप साइड खड़े रहो हाँ, और सबका काम इस तमाम चीज यहीं से पर। मतलब ही नहीं, जैसे इस चीजों से हमें ऐसे हाँ, करके रख दिया हमें साइड में। देखो ये साधना इतनी अच्छी साधना है, जब भी कभी जीवन में कोई दिक्कत आए, सिर्फ यही साधना अपने जीवन में रखना, हाँ हाँ, और जरूर गुरुदेव। इस साधना को आगे भी करना। हाँ, ये तो हम इस आपने साधना बताया वैसे करते हैं। इस साधना के द्वारा तुम किसी का भी कोई भी बात, जैसे कि मान लिया अगर कोई व्यक्ति तुमसे कुछ पूछता है, तो जैसे ही तुम एक बार मंत्र का उच्चारण करोगे तो तुम्हें अपने आप ही सब कुछ दिखाई देने लगेगा, आंख बंद करते ही उसके बारे में पूरा विस्तृत वर्णन तुम्हारे सामने आ जाएगा। बहुत से इफेक्ट हुए गुरु जी, और इसी से यही ये भी, और बहुत से घर में भी चेंजेस आए हमारे। हाँ, और दूसरा वशीकरण, इसी इसी के द्वारा वशीकरण किया जा सकता है। केवल 5 बार मंत्र बोलो, वशीकरण हो गया समझो। अच्छा। इसी के द्वारा किसी भी चोरी की गई वस्तु का पता लगाया जा सकता है, कहीं पर भी अपने आप पता लग जाता है कि फलानी जगह पर है। लेकिन ये चीजें किसी को नहीं बताना, क्योंकि जरूर इसमें क्या गुरुदेव। होगा कि अगर आपने किसी को बता दिया तो आपस में दुश्मना बन जाती है इसमें। हाँ हाँ, जरूर क्योंकि गुरुदेव। वो लोग वो जिसका आपने नाम ले दिया वो तो कहेगा कि अरे इसने नाम लिया है साले ने मेरा, हाँ हाँ, इसी को देखना है मुझे, समझे ना बहुत आप? से अच्छे इफेक्ट और भी आ रहे हैं, जैसे कुछ अच्छे पॉजिटिव व्यूज आते हैं पूजा के समय, और एक अलग मेंटेलिटी होती है, जैसे घर में चिड़चिड़ तनाव ये सब होता था वो भी हट गए। और आपको एक और बताएं, आपसे हमने एक और बार पूछा कि आपने बोला एक और बार साधना करो, तो सिस्टर के लिए भी किया मैंने। आज उसका घर भी अच्छे से बच गया और सारे उसके घर के संकट हट गए, ससुराल में वो अच्छे से रहने भी लगे। कौन सिस्टर? मेरी सिस्टर के लिए भी मैंने यही किया था आपसे पूछ के। मतलब कि सिस्टर को परेशान करते होंगे वो लोग, ससुराल वाले, हाँ। ससुराल वाले, और आज सिस्टर अच्छे से है।
अच्छे से हो भी गए, उनके ससुराल वालों ने उन्हें रख भी लिया और उन्हें उनकी सास ने घर भी गिफ्ट कर दिया वो वेरी अगेन गुड, की सास। वेरी गुड। जय हो, जय हो, जय हो भाई गुरुदेव की। और ये जो बाबा भैरव जी की विशेष कृपा रही है। और ये देखिए, कृपा होती है, जो व्यक्ति अच्छे से करता है कृपा होती है। ऐसे ऐसे जो कार्य हैं, जो असंभव कार्य हैं, वो भी संभव हो जाते हैं इसके द्वारा। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ पहले ही। हाँ, जून और के अभी बाद आपसे मैंने फिर पूछा तो आपने बताया फिर से एक बार कर लेना अगर आपको लगे तो। फिर मैंने 21 दिन की साधना की। 21 दिन के बाद मुझे यही सिस्टर के सारे पॉजिटिव, ये सभी अभी लेटेस्ट बात है, ये तो 1-2 हफ्ते की बात है। जब मैंने साधना खत्म की तो ये रिजल्ट आ गए। मतलब हर महीने में की मैंने साधना। अभी एक एक केस और भी ऐसा ही आ रहा है, क्योंकि उसकी सिस्टर है, उसको, ये हरियाणा का केस है, उसकी सिस्टर है और सिस्टर को भी उसी तरीके से परेशान किया जा रहा है। तो बहुत इफेक्ट पॉजिटिव आए, जो उनको दबा उठ के बात करते थे, दबाते थे, आज वो उससे दब के बात करना सिस्टर से, तो इतना पॉजिटिव आ गया वहाँ पर। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और मैं तो ये कहता हूँ, देखिए, किसी का जीवन संवर जाए बड़ी अच्छी बात है। आपकी सिस्टर का जीवन संवर जाए, संवर गया है समझो। अब कोई दिक्कत नहीं है उनको। ठीक है, गुरुदेव और आपकी कृपा से सारे काम सफल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आपके लिए। ठीक है बेटा, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो देखिए, अभी आपने इन्हीं की भाषा में और इन्हीं के से जो मेरी वार्तालाप फ़ोन पर हुई हैं, उसी में आपने इनका अनुभव और इनके जो कार्य हुए हैं उनके बारे में आपने सुना है। तो देखिए, बटुक भैरव जी की कितनी बड़ी कृपा है कि जहाँ की इनके भाई को भी केस में फंसा दिया गया, वो केस भी उल्टा हो गया और उसी केस में दूसरे व्यक्ति जिन्होंने फंसाया था वो सारे फंस गए। यहां तक कि एक भी व्यक्ति वहां पर ऐसा क्रिमिनल नहीं बचा कि जो ये कह सके कि तेरे मुंह में कितने दांत। तो कितनी बड़ी कृपा है। और दूसरा, इन्होंने अपनी बहन का भी मुझे बताया था कि उसके ससुराल वाले इतने उसको परेशान कर रहे हैं कि मतलब कि ससुराल में उसके रहने का प्रोग्राम ही खत्म था कि वो ससुराल में रह जाए। और देखिए, भैरव जी की कितनी बड़ी कृपा हुई है कि उनकी बहन को वहीं पर एक सम्मानजनक स्थान भी दिलवाया। उसकी बातें भी सब लोग मानते हैं। अब उनको ऐसा कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है, उनको उनकी बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर दिया कि जिसका डाइवोर्स तक होने वाला था हो जाता, 100% हो जाता। लेकिन भैरव जी की कृपा से देखिए आप क्या चमत्कार हो रहा है। और ये चमत्कार आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये साधना ऐसी ही है। इस साधना में कोई ऐसा कार्य नहीं कि जो आप ना कर सकें। विश्वास की बात है, बस आपको विश्वास रखना होगा। और साधना कई बार ऐसा होता है कि 1-2 बार में नहीं हो पाता कार्य पूर्ण, तो 2-2, 3-3 बार करनी पड़ जाती है। लेकिन उसको पीछा मत छोड़ो। अगर आप पीछा छोड़ के बैठ गए तो फिर सब खेल खराब हो जाएगा। फिर आपको कुछ मिल ही नहीं पाएगा। तो देखिए, जो इन्होंने साधना की है वास्तव में बहुत अच्छे तरीके से साधना की है। मेरे गुरु भाई हैं और मैंने ही इनको ये साधना दी है, पूर्ण रूप से इन्होंने की है। और देखिए चमत्कार के क्या हुआ है। अब बिल्कुल एकदम शांति है चारों तरफ, कहीं कोई शोरगुल नहीं है, सब कुछ बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो चुका है। तो देखिए, आप भी साधना करिए, लेकिन साधना को साधना के तरीके से करिए, विश्वास में लेकर के करिए। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।